हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सत्या। मैं अपने यूट्यूब चैनल एस के सत्या क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं लॉगरिथम का कुछ टाइप हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कुछ टाइप हम पढ़ रहे हैं और उसी अगले टाइप्स के हम की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट जो टाइप 1 है उसमें आज हम क्या करते हैं, लॉगरिथम का टाइप का डिस्कस करते हैं, उसके फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया कि आज अगर आप हमारे, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं जो नए लड़के हैं या नए व्यूअर हैं, तो मैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे तरफ से रहेगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप, या हमारे चैनल को आप लगातार देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि आप हमारे चैनल को जितना से जितना ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो चीजें, और अपना फीडबैक दें। आप अगर फीडबैक देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, हमें इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो आप अपना फीडबैक जो भी हो, आप अपना फीडबैक दें ताकि हम उस पर वर्क करें और अपने आप पे भी वर्क करें। तो देखिए लॉगरिथम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है। आप सवाल में पेपर में आते हैं, सीडीएस में आता है इस तरह के सवाल, एनटीपीसी में आता है, बैंकिंग में आते हैं, रेलवे और एसएससी में भी पूछा जाता है। लेकिन ये बहुत इसका कम होता है बेटे, इसलिए हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। चलो एक दो सवाल होता है, छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन नहीं, क्यों छोड़े एक दो सवाल? हर टाइप चैप्टर का एक दो ही सवाल हमारा स्कोर बढ़ाता है, तो उसे इग्नोर नहीं करें और छोटे छोटे एक एक टॉपिक को भी कवर करते जाएंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखिए बहुत ही इजी तरीके से आपको लॉगरिथम के बारे में पढ़ाएंगे। आपने पढ़ा होगा, 11 12 में पढ़ा होगा, इस तरह से पढ़ा होगा, वो चीजें आपका बेसिक चीजें होगा, वो मैटर करता है। लेकिन आप सॉल्व किस तरह से करेंगे वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर 12 की तरह, जिस तरह से आपने 12 में पढ़ा उस तरह से अगर कॉम्पिटेटिव में हम सोल्व करते जाए तो वहां काम नहीं करेगा। वहां आपका नॉलेज, काम तो बहुत आपके पास नॉलेज होगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। हमें यहाँ बहुत शॉर्ट चलना पड़ता है, कितना बहुत कम समय में अधिक से अधिक सवाल को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखिए हम सीधा आते हैं, सवाल पे आते हैं, ज्यादा बातें नहीं करके। देखिए लॉगरिथम क्या है कि यदि ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर इस प्रकार है, यदि ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर इस प्रकार हो कि ए पे पावर एम बराबर एक्स, ए पे पावर एम बराबर एक्स को लॉगरिथम कहेंगे। ए पे पावर एम बराबर एक्स हो, ए पे पावर एम बराबर एक्स हो, तब क्या कहेंगे? ए पे पावर एम बराबर एक्स हो तो ए पे पावर एम बराबर एक्स हो, तब एम को, तब एम हो, ए पे पावर एम बराबर एक्स हो तो एक्स का क्या बोलेंगे? तब एक्स का, किसका? तो एक्स का, तब एक्स का लॉगरिथम कहते हैं, तब एक्स का लॉगरिथम कहते हैं, इसका लॉगरिथम कहते हैं। देखिए अगर मुझे इसे लिखने का है कि लॉग के फॉर्म में लिख के दिखाइए जी, एक्स का लॉगरिथम कहेंगे। तो इसे अगर लॉग के फॉर्म में लिखना है तो लॉग एक्स बेस ए बराबर एम, ये हमारा लॉग के फॉर्म में लिख दिया। देखिए अब सिर्फ इसको ध्यान रखिए। देखिए हमारे सवाल में कभी कहेगा एम का वैल्यू निकालिए, कभी इसका एक्स का वैल्यू निकालिए, कभी ए का वैल्यू निकालिए, इसी तरह का पूछता है। तो देखिए हम सीधे सवाल पे आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं एक में, जैसे 10 की 10 टू दी 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर को आप जानते हैं कि 100 लिखते हैं, बिल्कुल होता भी है। अब इसको कहें लॉग के फॉर्म में लिख के दिखा दीजिए, तो लॉग के फॉर्म में लिख के दिखाना, देखिए इसी चीज को हम लिख रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हम डाल दिए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है इसका। देखिए अब इसको कहें कि लॉग के फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो लॉग के फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या होगा? जो हमारा बराबर के उस तरफ था, जो 100 जो इसका मतलब आ रहा था उसको लिख दीजिए, और बेस जो हमारा है बेस बेस ही रहेगा, और जो पावर है वो इस तरफ आ जाएगा। फिर से देखिए, सॉरी पहले लिखते हैं, 2 पे पावर 3 कर दें, कितना होगा 8। अगर लॉग के फॉर्म में लिखना है मुझे, तो लॉग के फॉर्म में लिखना है तो 8 बेस, ये तो सेट नहीं जाएगा, बराबर 3। जैसे और देखिए 5 पे पावर -3, 5 पे पावर -3 कितना देगा? 125, 1/25। अगर इससे कहें कि लॉग के फॉर्म में लिख के दिखाइए जी, तो ये होगा 1/125
बेस 5 बराबर -3। फिर से अगर आपको पात हम लिख दें इस तरह से, फिर अगर चौथी में लिख दें कि 2 पे पावर -4 लिख के दिखाइए, तो अब जानते हैं 2 पे पावर -4 कितना होता है, 1/16। और जब 1/16 होगा तो अगर इसे कहीं लॉग के फॉर्म में आप लिख दीजिए, तो लॉग के फॉर्म में क्या होगा, 1/16 अपॉन 2 बराबर -4। इसी फॉर्म में लिखा रहता है। आपको इस तरह का समझ में आ रहा होगा। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं लॉग के फॉर्म में लिखना, आप समझ में आ गया कि किस तरह से लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। यदि ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर इस प्रकार है हो कि ए पे पावर m बराबर x हो, तो x का लॉगरिथम कहते हैं। तो m जो है x का लॉगरिथम कहते हैं। क्या कहेंगे, m को, तब यहाँ पे क्या लिख दें, तो m को, तो इसका पावर m को x का लॉगरिथम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि यदि a कोई पॉजिटिव रियल नंबर इस प्रकार हो कि a पे पावर m बराबर x हो, तो m को x का लॉगरिथम कहते हैं। अगर इससे कहेगी फॉर्म को लॉग में लिख के दिखा दीजिए, तो देखिए मैंने लॉग पे लिख दिया कि एक लॉग x बेस a बराबर m। उसी तरह से मैंने आपका एग्जांपल मैंने देख के दिखा दिया, तो आप समझ में आ रहा होगा। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं उसको लिखता हूँ। मैं लगता हूँ मुझे मिटाता हूँ मैं इसे। देखिए, हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और फॉर्मूले मैं आपको दिखाता हूँ जो आपने दिखा। बस छोटे छोटे सवाल हैं, आपके छोटे छोटे सवाल आपके लिए लाया हूँ और बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुझे लगता है कि अगर आप कभी नहीं पढ़ेंगे, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहें और जितना लॉगरिथम का हम टाइप लेके आ रहे हैं आप उसको देखिए और उसके बाद कॉपी पे बनाइए और फिर देखिए कि अगर आपसे नहीं बनता है तब कहिए, आप मुझे फीडबैक दीजिए कि इसके बाद भी नहीं बन रहा है। देखिए कुछ जैसे लगभग ऐसे लिखा है, छोटी बेसिक चीजें हैं। लॉग m इंटू लॉग n। अगर लॉग क्या हो, जब दो लॉग के साथ मल्टीपल में हो, कोई दो प्रोडक्ट हो लॉग के साथ मल्टीपल के फॉर्म में हो, तो उसे अगर लिखना चाहें लॉग m इंटू n को अगर हम लिखें कि लॉग में क्या होता है, तो क्या होता है, जब प्रोडक्ट बीच में हो तो लॉग जो होता है हमारा मल्टीपल प्लस में हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा लॉग m बाई n, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n। तीसरा, अगर लॉग आपको इस फॉर्म में लिखा भी रहता है m पे पावर n, तब इसे लिखते हैं, जो हमारा पावर में होता है वो पहले मल्टीपल में आ जाता है, n इंटू लॉग n। समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है ये चीजें समझ में आ रहा है। मैं सबका एक एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आए। मुझे लग रहा है इस तरह का समझ में आ रहा होगा। जैसे इसका एग्जांपल आपको लिखते हैं, कोई डिजिट में लिखते हैं, देखिएगा इसे डिजिट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं डिजिट में वो देखिएगा। देखिए जैसे लिख दें कि लॉग 3/2, तो log 3/2 को आप लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2। अगर इसे लिखना है log 3/5, तो क्या लिखें, log 3 माइनस log 5। यहाँ लिखिए, देखिए अगर इसे लिख दें log 2 पे पावर 3, तो हम क्या करें, जो पावर होता है पहले मल्टीपल कर दीजिए इसको, 3 इंटू लॉग 2। समझ में आ रहा है। बस ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको अच्छा लगेगा। और आप अगर हमारे वीडियो के अंत तक रहते हैं और जितने हम टाइप लेके आते हैं लॉगरिथम को, उस पर आप बने रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। फिर मैं आपको हर टाइप मैं कोशिश किया हूं कि हर टाइप जितने भी टाइप आ रहे हैं उसको हर एक टाइप में लगा दूं, अलग अलग टाइप कर दूं, छोटे छोटे वीडियो में लाए, ताकि आपको हर अलग अलग टाइप एक एक वीडियो में मिल जाए। आपको पढ़ने में भी आसान होगा, अंडरस्टैंडिंग आसान होगा। इस तरह के सवाल बड़े आसानी से हो जाते हैं। जैसे आपने कहीं देखिए बेस भी कुछ रहता है तो चेंज नहीं होता है। जैसे क्या लिखा रहता है, कहीं यहाँ ऐसे भी लिखा रहता है log m इंटू n बेस a, तो इससे फर्क नहीं, जो बेस में लिखा होता है उसको बेस में रखिए। जैसे log 3 इंटू 5
बेस 2 ऐसे लिखा हो तो आप देखिए चेंज मत कीजिए, आप बेस जो लिखा हुआ है उसी को बेस में रखिए, आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखा रहता है, तो हम क्या करें, जब दो प्रोडक्ट में होगा तो प्लस में कर देंगे, बेस चेंज नहीं होगा, 3 प्लस log 2 5 log 5 बेस 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से सबके बेस, अगर बेस में लगा है तो बेस भी लगा दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब और देखिए 4 की तरफ, 4 to 5 फिफ्थ सवाल। देखिए अगर लॉग कितना लॉग है, log 1a log 1 बेस a बराबर, इसका वैल्यू हमारा होता है 0, log 1 बेस a बराबर कितना होगा 0। छठा जो हमारा लिखते हैं कि log a बेस a बराबर दिया हुआ तो 1, x x भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, 2 2 रहे, 10 10 रहे, 20 20 रहे, कुछ भी रहे। अब a का वैल्यू, तो उसका वैल्यू जब बेस में मल्टीपल यहाँ और बेस उसका दोनों का सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। 7 देखिए इसको कैसे लिखेंगे, log a बेस b log बेस बार बार लेना है इसको, b बेस a। अगर हम इसको लिखते हैं 1/, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, log a बेस b उल्टा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा होगा। अगर लॉग आगे देखिएगा, देखिए अब लॉग इस तरह से भी कहीं लिखा रहता है, सिर्फ आप वैल्यू आप याद रखिएगा, a पे पावर m बराबर b पे पावर n ऐसे लिखा हो। तो इसका हम वैल्यू कैसे रखेंगे, इस तरह का सवाल अगर आपके पास हो तो कैसे रखेंगे। आप जानते थे कि जो पावर होता है वो पहले मल्टीपल में आ जाता है, तो पहले मल्टीपल आप भी कर दीजिए। तो m पे पावर n, m पे पावर n लॉग, अब ये तो कुछ नहीं होगा, लॉग जो हमारा पहले से लिखा हुआ b बेस a, इस तरह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो मैंने लिख दिया। अब अगर log 1 का मान पूछे, log 1 का वैल्यू पूछे तो 1 का होता है 0, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। 10 का मल्टीपल जो होता है, 10 का जो log का मल्टीपल होता है उसे लिखा नहीं जाता, 10 1000 10,000 10 लाख 10 करोड़ उसको लिखते नहीं, तो उसका जो मल्टीपल में होता है उसे लिखते नहीं। तो ध्यान दीजिए, आप इसको देखिएगा कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, और बाकी इस तरह के फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए सीधे सवाल पे आते हैं। तो ये हमारा टाइप 1 था जो फॉर्मूला से रिलेटेड था, मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया। फॉर्मूला देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूले हट जाते हैं, फॉर्मूला मतलब नहीं रहता। देखिए आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फॉर्मूला माइंड में रहता है, फॉर्मूला बार बार भूलते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक बार सोचते हैं फॉर्मूला रट ले काम हो जाएगा। मैथ ऐसा चीज है कि फॉर्मूला प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूला मतलब नहीं होता, माइंड में खुद ही आते रहता है। तो मुझे लगता है फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी शुभकामनाएं के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ लॉगरिथम के नेक्स्ट टाइप में। धन्यवाद।